जय हिंद एवरीवन, दिस इज रितु। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अच्छे तो क्या होंगे, टेम्परेचर इतना ज्यादा हो रहा है तो मुश्किल ही अच्छे होंगे, लेकिन आप लोगों को अपना ध्यान जरूर रखना है। इतने ज्यादा हैवी टेम्परेचर पे तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है तो वो आप लोगों की DSSP जेल वार्डर के जो मास्टर प्लान है उसके ऊपर रहने वाली है। इस वीडियो का काफी लंबे समय से आप लोगों को इंतजार था। डेली मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे बच्चों के कि मैम स्टडी प्लान के ऊपर आपने अभी तक वीडियो नहीं बनाई है तो वो बना दीजिए, ताकि हम लोग लास्ट टाइम पे अपने प्रेजेंटेशन को इस अकॉर्डिंग कर पाए, ताकि हम लोग इसमें फाइनली सेलेक्ट हो पाए। तो आप लोगों को इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखना है। एक एक चीज पर आप लोगों को इस पर नोटिस करना है कि क्या चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ और उसी को आप लोगों को फॉलो करना है। अब देखिए, जो मैं आप लोगों को 14 दिन का मास्टर स्टडी प्लान बताने वाली हूँ। देखिए, मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताती हूँ। मैं IIT एस्पिरेंट रह चुकी हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आप सभी लोगों को पता है IIT नीट की प्रिपरेशन जो होती है तो वो कितनी ज्यादा हार्ड होती है। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी की है। तो आप लोगों को इन जो मेरा ड्यूरेशन रहा है इसके बीच में, तो आप लोगों को एक चीज मैंने खुद ने नोटिस करी है पर्सनली, कि जो हमारा गवर्नमेंट वाला जो फील्ड होता है तो इसमें आप लोग शॉर्टकट तरीके से स्टडी करके आप लोग अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। लेकिन जो आप लोगों का अदर जो फील्ड होते हैं उसमें आप लोगों का जो कॉम्पिटिशन का लेवल रहता है वो आप लोगों को बिल्कुल प्योर माइंड, जिनका जो बिल्कुल ही इंटेलिजेंट होते हैं उनके साथ आप लोगों को कॉम्पीट करना होता है। लेकिन जो आप लोगों का गवर्नमेंट वाला फील्ड है इसमें आप लोग खुद ही स्टडी प्लान बनाकर अपना जो स्मार्ट वर्क फॉलो करके आप लोग अपने टारगेट तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाते हैं। उसमें हम लोग एक सिंपली जो रूटीन होता है उसको फॉलो करेंगे 14 दिन तक, जिसके बाद आप लोगों के जो सिलेक्शन के चांसेस है आप लोग के रिटर्न एग्जाम में तो वो आप लोगों के दुगने हो जाएंगे। यकीन मानिए, अगर आप लोगों ने वो मास्टर प्लान आप लोगों का 14 दिन तक मात्र उसको फॉलो कर लिया तो 100% आप लोग उसमें सिलेक्शन ले जाएंगे। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो आप लोगों की सीट है जेल वार्डर की, तो वो आप लोगों की 271 सीट है, जिसमें कॉम्पिटिशन आप लोगों का काफी हाई लेवल का रहने वाला है। लेकिन उसमें भी हम लोगों ने एक अच्छा खासा तोड़ निकाला है, जो कि आप लोगों की लास्ट टाइम में आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद कर। अब देखिए, इस पूरे स्टडी प्लान में आप लोगों को अलग से एक चीज जरूर ऐड करनी है, जो कि आप लोगों को पूरी अपने स्टडी प्लान जब तक आप लोगों का चलेगा तो उसमें आप लोगों को उसके साथ में चलना है, और वो है आप लोगों का ऑनलाइन मॉक टेस्ट, जो कि आप लोगों को डेली बेसिस पे देने हैं DSSP जेल वार्डर के लिए, जो कि आप लोगों को प्रेप ऐप पर सिंपली इस कोड को यूज करने से आप लोगों को काफी अच्छे डिस्काउंट में आप लोगों को ये जो मॉक टेस्ट है तो वो आप लोगों को मिल जाएगा। इसमें आप लोग जब स्टेट एग्जाम वाले ऑप्शन में जाएंगे तो उसमें आप लोगों को DSSP अदर एग्जाम को सेलेक्ट करना है, तो उसमें आप लोगों को काफी सारे जेल वार्डर के एग्जाम मिल जाएंगे। साथ में आगे मैं आप लोगों को जो वीडियो में सब्जेक्ट वाइज आप लोगों की प्रैक्टिस के बारे में जिक्र करूंगी, जो की आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ से भी आप लोग अपने सब्जेक्ट वाइज जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। और ये मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाने कब तक है, तो देखिए 10 दिन तक आप लोगों को ये मॉक टेस्ट लगाने हैं। जो मैं आप लोगों को स्टडी प्लान बताऊंगी, जब से आप लोग उसको शुरू करेंगे तो उससे लेकर 10 दिन तक आप लोगों को ये रेगुलर मॉक टेस्ट लगाने हैं। बाकी 10 दिन बाद आप लोगों को जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को किस तरीके से जो बचे हुए दिन है उनमें आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना है, तो उसके बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो में आगे जिक्र कर रखा है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग DSSP जेल वार्डर के सिलेबस से, जो कि आप लोगों का 200 नंबर का पेपर आना है। मतलब कि 200 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने हैं, जिसमें नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की 0.25 मतलब कि 1/4 रहने वाली है, जिसको पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें आप लोगों के 5 टोटल आप लोगों से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, GS, ये आप लोगों के 40-40 नंबर के सारे आप लोगों के पूछे जाएंगे। अब देखिए, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का सभी जो सब्जेक्ट है उनका वेटेज आप लोगों का बराबर रहने वाला, मतलब सभी आप लोगों की सिलेक्शन है बराबर की भागीदारी करने वाले हैं, किसी को भी आप लोग कम नहीं आ सकते। अब देखिए, सबसे बड़ा इसमें आप लोग इसके सिलेबस में एडवांटेज ले ले या फिर डिसएडवांटेज ले ले, तो वो ये है कि आप लोगों का जब एग्जाम ओपन होगा तो उसमें आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज सेक्शन पूरा करना होगा। मतलब कि अगर आप लोगों का आप हिंदी करते हैं तो आप लोग जब तक हिंदी को फाइनल सबमिट नहीं कर देते हैं तब तक आप लोग इसके दूसरे सेक्शन पे नहीं जा सकते, और अगर आप लोग दूसरे सेक्शन पे पहुंच जाते हैं तो आप लोग दोबारा हिंदी को टारगेट नहीं कर सकते। मतलब कि आप लोगों को एक सेक्शन को अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप लोगों को उसको बांटना पड़ेगा, टाइम मैनेज करके आप लोगों को चलना पड़ेगा। तो ये आप लोग एक डिसएडवांटेज या फिर इसका एडवांटेज मान सकते हैं। अब देखिए, आप लोगों की सब्जेक्ट तो ज्यादा है और आप लोगों के पास टाइम उतना है नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है सडन आप लोगों की जो जेल वार्डर की एग्जाम डेट है तो वो अनाउंस कर दी गई है। तो ऐसे में आप लोगों के पास टाइम तो कम रह गया और आप लोगों का सिलेबस काफी ज्यादा रह गया। तो आप लोग पहले तो एक कॉपी पेन ले लीजिए, मेरी तरह जैसे मैंने ले रखे हैं। तो उसके बाद आप लोगों को अपना स्टडी प्लान लिखना है, जिस अकॉर्डिंग मैं बताऊंगी आप लोगों को उस तरीके से आप लोगों को
उसको फॉलो करना है और लिखते चले जाना है। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं हम लोग अपना जो सिलेबस है तो वो हम लोग डे वाइज कंप्लीट करेंगे। मतलब कि मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ किस तरीके से करना है। आप लोग पहले कॉपी पेन पे अपना स्टडी प्लान लिख लीजिए, उसके नीचे जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप लोगों को नोट डाउन करना है, ताकि आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर हो पाए। और फिर लास्ट में आप लोग देखेंगे बहुत ईजी तरीके से आप लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया और आप लोगों को जो कॉन्फिडेंस का लेवल आएगा ना वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का रहने वाला है। तो देखिए शुरुआत कर लेते हैं। पहले हम लोग हमें जो स्टार्टिंग के 5 दिन है, मैंने ये 14 दिन का स्टडी प्लान बनाया है। आप लोगों का 10 तारीख को एग्जाम है, तो उससे पहले आप लोगों का ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करें हम लोग अपने स्टार्टिंग के 5 दिन। स्टार्टिंग के 5 दिन हम लोगों को केवल मैथ्स और रीजनिंग को देने हैं। वो किस अकॉर्डिंग देना है वो मैंने आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए मैथ्स की शुरुआत आप लोगों को कैसे करनी है कि शुरुआत के आप लोगों को 2 टॉपिक लेने हैं। आप लोगों का मैथ्स में जो सिलेबस कंप्लीटली आने वाला है तो आप लोगों को ज्यादातर टॉपिक मैथ्स में अर्थमेटिक के ही देखने को मिलेंगे। एडवांस मैथ्स आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, अर्थमेटिक के आप लोगों को ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें आप लोगों को जैसे आप लोगों को डेली के मैथ्स के अंदर 2 टॉपिक कवर करने, केवल और केवल 2 टॉपिक कवर करने हैं आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों ने सिंप्लीफिकेशन या फिर और दूसरा आप लोगों का डेसिमल फ्रैक्शन, इनसे आप लोगों ने अपना मैथ शुरू किया। उसके बाद आप लोगों को पहले 40 से 50 मिनट या फिर जिसको ज्यादा टाइम रहता है तो 1 घंटा ही मान के चल सकते हैं आप लोग। तो उन 1 घंटे में आप लोगों को जो मैंने बताया 2 टॉपिक सिंप्लीफिकेशन और डेसिमल फ्रैक्शन वाला, तो इसमें आप लोगों को जो इनके कॉन्सेप्ट होते हैं तो वो क्लियर करने। कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि आप लोगों के पास कोई भी बुक होगी या फिर आप लोगों ने कहीं ऑनलाइन बैच ले रखे होंगे या फिर कहीं से भी आप लोगों ने पहले बेसिक मैथ्स कंप्लीट कर रखा है, तो उसके बाद छोटे छोटे आप लोगों को जो ट्रिक्स होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं कि क्या क्या कहाँ पे कैसी चीजें यूज होती है मैथ्स की, तो एक बार उसको ऊपर से ओवरव्यू उसका लेना है, जिसको मैंने आप लोगों को मैक्सिमम 45 से 40 मिनट दे दिया है कि आप लोग उन दोनों टॉपिक को 1 घंटे के अंदर या फिर 40-45 मिनट के अंदर उसको ओवरव्यू उसका इजीली कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को उसकी मेन जो प्रैक्टिस होती है डायरेक्टली उस पर आना है। प्रैक्टिस के लिए मैं लास्ट टाइम पे कुछ नहीं बोलूंगी कि आप लोग की ये बुक लो या फिर वो बुक लो। आप लोगों के पास जो भी बुक है या फिर जो भी सोर्स आप लोगों के पास अवेलेबल है मैथ्स का, तो उसकी आप लोगों को ऑफलाइन प्रैक्टिस करनी है। मतलब कि आप लोगों को रफ वर्क बुक पे आप लोगों को मैथ्स के जो क्वेश्चन आप लोगों को केवल वही टॉपिक जो सिंप्लीफिकेशन और डेसिमल फ्रैक्शन वाला है तो उसी की आप लोगों को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जैसे जो भी आप लोगों के पास बुक्स है या नोट्स है तो वो 2 टॉपिक ओपन किए आप लोगों ने, उनके जितने भी क्वेश्चन है 30 या 35 या 40 जो क्वेश्चन है तो वो आप लोगों को कंप्लीट कर देने हैं। और ये कंप्लीट आप लोगों को 2-2 घंटे की ड्यूरेशन में करने, मतलब कि 2 घंटे आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट करना है। और मुझे लगता है 2 घंटे मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा दे रखी है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि घबराने की जरूरत नहीं है, सब चीजें आप लोगों को टाइम और बिल्कुल रिलैक्स होकर चीजें कंप्लीट हो जाएगी। उसी तरीके से 2 घंटे बाद आप लोग 2 घंटे में आप लोगों को डेसिमल फ्रैक्शन वाला जो प्रैक्टिस है केवल वो करनी, मतलब कि टोटल आप लोगों को पूरे दिन भर में 5 घंटे मैंने मैथ्स के लिए दे दिए हैं। अब मैथ्स के बाद हमें सिंपली आना है उसी दिन आप लोगों की रीजनिंग पे। अब रीजनिंग मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जब हम लोग अपने मैथ्स के न्यूमेरिकल डायरेक्शन में है तो हमारा जो माइंड का फोकस होता है तो वो हमारा एक ही वे में होता है, मतलब कि एक ही सब्जेक्ट को हम लोग फोकस करके टारगेट करते हैं। तो अगर आप लोग उसी दौरान रीजनिंग भी करते हैं, उसी जब आप लोगों का सेम डे में आप लोग मैथ्स कर रहे हैं उसी दिन में अगर आप लोग रीजनिंग करते हैं तो आप लोगों का जो सॉल्यूशन की जो फोकस होता है और जो आप लोगों का कंसंट्रेशन पावर होती है तो वो आप लोगों की दुगनी हो जाती है। आप लोगों को अलग से फोकस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मैथ्स के तुरंत बाद तो नहीं, आप लोगों को 2-3 घंटे का गैप इसमें जरूर लेना है। जैसे कि मैथ्स के 5 घंटे कंप्लीट हो गए आप लोगों के, 2 टॉपिक आप लोगों ने 5 से पहले भी अगर आप लोग उसको कंप्लीट कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वेल एंड गुड है। तो आप लोग अगर जैसे 4 घंटे में मैथ्स को कवर कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है आप लोगों के लिए। उसके बाद 2-3 घंटे आप लोग रिलैक्स रहें, थोड़ा सा रेस्ट करें, जो भी आप लोगों को खाना पीना है वो खाएं। उसके बाद आप लोग इसके रीजनिंग में आप लोगों को 2 टॉपिक करने हैं, केवल और केवल 2 टॉपिक करने हैं। और उसको आप सभी को पता है रीजनिंग में ऐसा इतना कुछ खास होता नहीं है, तो आप लोगों को केवल इसकी डायरेक्टली प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में आप लोगों को बता दूं, प्रैक्टिस अगर आप लोगों के पास सॉल्ट पेपर बुक है DSSB की तो वेल एंड गुड है। आप लोग उसी से डायरेक्ट इसकी जो दो टॉपिक्स है स्टार्टिंग के वो आपने लिए और वहीं से आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और खत्म आप लोगों की 2 घंटे के अंदर रीजनिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, 2 टॉपिक 2 घंटे के अंदर आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है, आप लोगों के पास सॉल्ट पेपर
एसपी की नहीं है तो फिर आप लोग क्या करें, जो भी आप लोगों के पास बुक है जिस भी पब्लिकेशन की, तो उसी से आप लोग अपने जो प्रैक्टिस है तो वो रीजनिंग की कर ले। 2 घंटे आप लोगों के लिए इनाफ है, आप लोगों की प्रैक्टिस में एकदम बूस्ट आ जाएगा। ये 2 घंटे आप लोगों की रेगुलर प्रैक्टिस आप लोग पर डे 5 दिन तक करेंगे, सॉरी, तो आप लोगों का ये रीजनिंग कवर हो जाएगा, फिर आप लोगों का मैथ्स कवर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के 5 दिन तक आप लोगों को सेम यही रूटीन रखना है। 5 दिन में आप लोगों के मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं तो वो आप लोगों के 10 टॉपिक मैथ्स के कवर हो जाएंगे और 10 ही आप लोगों के टॉपिक्स वहां पे आप लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे जेल वार्डर के अंदर। और आप लोगों की रीजनिंग में भी सेम यही है, आप लोगों का जो 5 दिन के अंदर मैथ्स और रीजनिंग आप लोगों की क्लियर मतलब की कंप्लीट हो चुकी है विद प्रैक्टिस विद कॉन्सेप्ट आप लोगों के, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को डेली के 5 दिन जो मैंने आप लोगों को बताया, जहां से आप लोगों ने मैथ शुरू करी थी, तो उसमें आप लोगों को एक छोटा सा काम ये करना है कि 40 से 50 मिनट आप लोगों को जीएस ऐड करनी है। अब जीएस में इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोगों को ये जीएस सोने से पहले ऐड करनी है, क्योंकि आप लोगों की जो जीएस है तो उसमें आप लोगों को देखिए अब शुरू से आप लोगों को पढ़ने का टाइम तो अपने मिलेगा नहीं, इतना टाइम अब आप लोगों के पास है भी नहीं कि आप लोग बेसिक से सारी चीजें पढ़ें जीएस की। और वो देखिए इतना आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेगा भी नहीं, क्योंकि आप लोगों का जो मेन एग्जाम है उसमें आप लोगों को कुछ और ही चीजें देखने को मिलेगी जीएस की। तो वो देखिए वो क्या किस चीज पर आप लोगों को मेहनत करनी है जीएस में, तो आप लोगों को जो मेहनत करनी है एक्चुअल में जीएस में, तो आप लोगों को 40 से 45 मिनट केवल और केवल जो DSSP में जीएस में आज तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल उन्हीं क्वेश्चन को आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस कैसे करनी, या तो आप लोगों के पास सॉल्व पेपर कोई बुक है तो वहां से कर ले, अदरवाइज नहीं है तो गूगल पे फ्री में आप लोग DSSP के जितने आप लोगों को मिल जाएगी, जो भी मॉडल पेपर होते हैं सॉल्व पेपर होते हैं तो वो आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी। वहां से आप लोग जीएस की जो डायरेक्टली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और सबसे जरूरी बात, जब आप लोग जीएस की प्रैक्टिस करें तो एक चीज का जरूर ध्यान रखें, अगर आप लोग ऑनलाइन इसके प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक खाली पेपर अपने साथ रखें, और अगर आप लोग ऑफलाइन इसके प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप लोगों के पास जो सॉल्व पेपर होंगे तो उसमें जो क्वेश्चन आप लोगों को जीएस के आते हैं उनको आप लोगों को कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देखा आप लोगों ने प्रैक्टिस करी, ओके है ये मुझे आता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो क्वेश्चन नहीं आता जिसमें डाउट लगता है उस पर आप लोगों को स्टार मार्क करना है और उसके पीछे उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर देखनी है। उससे क्या होगा, जैसे जीएस में आप लोगों ने डेली के 80 क्वेश्चन करे आप लोगों ने, ठीक है, या फिर तो 80 में से आप लोगों को जो क्वेश्चन आने थे वो केवल 30-40 यही आप लोगों को याद थे क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को याद नहीं थे, मतलब 50 क्वेश्चन आप लोगों को याद नहीं थे। तो उन 50 के आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देखनी है और उन 50 से आप लोगों के 100 और क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में बैठ जाएंगे, मतलब कि आप लोगों के जो जीएस है तो वो इसी वे में इजीली आप लोगों की 14 दिन के अंदर कवर होती चली जाएगी और आप लोगों को जो मैक्सिमम आप लोगों का पोर्शन देखने को मिलेगा। तो गारंटी के साथ आप लोगों को इसी जो मैंने आप लोगों को चीज बताई है जीएस में, यही से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब मैं आप लोगों को अगले 5 दिन का प्लान बता देती हूँ, जहां पे हमारा मैथ्स रीजनिंग खत्म हो चुका था और जीएस हमारा एज इट इज चल रहा था और जीएस हमारा लास्ट तक सेम ऐसे ही चलने वाला है। लेकिन जो जीएस में आप लोग पहले जो 45 से 50 मिनट दे रहे थे तो अब इसको बढ़ाकर आप लोगों को 2 घंटे का टाइम कर देना है जीएस के अंदर, क्योंकि अब आप लोगों के जीएस के साथ हिंदी और इंग्लिश ऐड होने वाली है, मतलब कि हिंदी इंग्लिश और जीएस आप लोगों को डेली का आप लोगों का रूटीन रखना है। क्योंकि आप लोगों को पता है हिंदी जो है आप लोगों की, हिंदी को किस अकॉर्डिंग करना है, हिंदी में आप लोगों का ज्यादा इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, इतना ज्यादा हाई लेवल आप लोगों का हिंदी नहीं आने वाला, बेसिक आप लोगों की हिंदी आने वाली है, जिसमें आप लोगों को बेसिक जो आप लोग के पास अगर बुक है तो बुक से कर ले, कोई सी भी बुक हो उसके मिक्स जो क्वेश्चन होते हैं वहीं से आप लोग डायरेक्टली हिंदी को सॉल्व करना शुरू कर दें, जो नहीं आई सीधे उसकी एक्सप्लेनेशन देखी, बात खत्म। और अगर जिसके पास बुक नहीं है तो क्या करना है, उसको डायरेक्टली गूगल से आप लोग जो सॉल्व पेपर है DSSP जेल वार्डर वगैरह के पिछली बार जो पूछे गए थे तो वहीं से आप लोग एक सेट लिया, वहां से केवल हिंदी की प्रैक्टिस कर लो, बस बात खत्म। हिंदी की सेक्शन वाइज आप लोग जो शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चन पूछे गए थे बस वो सारे आप लोगों को हिंदी की वहां से प्रैक्टिस करनी है। हिंदी आप लोगों की ऐसे कवर हो जाएगी, हिंदी में आप लोगों को इतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1.25 घंटा या 2 घंटा भी आप लोगों के विद एक्सप्लेनेशन, जो क्वेश्चन नहीं है उनको देख लिया या जो चीजें याद करने लायक है वो आपने याद कर ली, नोटबुक में आप लोगों ने थोड़ा सा स्टार मार्क करके कि हिंदी में इसका पर्यायवाची ये होता है, ये मुझे नहीं पता, तो बस वो छोटी मोटी चीजें आप लोगों को नोट करके लिख ली और उसको तुरंत ही याद करना है। और ऐसा नहीं होता है कि आप लोग कोई चीज दोबारा मतलब 4-5 बार देखेंगे उसको तभी याद होगी। अगर आप लोगों ने उसको एक बार देख लिया उसी दिन प्रैक्टिस करने के बाद रात को सोने से पहले देख लिया तो भी आप लोगों को जब एग्जाम में सामने आएगी तो आप लोगों की 4 ऑप्शन में से आप लोग उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंग्लिश की। तो देखिए इंग्लिश में आप लोगों को 2 से 3 घंटे देने हैं, वो किस अकॉर्डिंग
टाइम देना। देखिए आप लोगों का जो इंग्लिश का सिलेबस है तो वो आप लोगों का इसमें वोकेबलरी आने वाली है आप लोगों की, और आप लोगों का ग्रामर और सेंटेंस आने वाले हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स आने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग पैसेज वगैरह, कंक्लूजन स्टेटमेंट्स, ये सब आप लोगों का इंग्लिश का आने वाला है। इंग्लिश का भी आप लोगों का जो पोर्शन रहने वाला है वो सीजीएल सीपी वाला नहीं रहने वाला है। पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इजी लेवल आने वाला है, इतना ज्यादा आप लोगों का हाई लेवल नहीं पूछा जाता है इसके अंदर। तो इंग्लिश का आप लोग को इतना ज्यादा लोड नहीं लेना, बेसिकली आपका जो इंग्लिश होता है वही आप लोगों का पूछा जाना है। अब देखिए इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस आप लोगों को किस अकॉर्डिंग करनी है, किस तरीके से आप लोगों को इंग्लिश को कवर करना है। तो देखिए जो मैंने 3 टॉपिक आप लोगों को बताए थे, ग्रामर और सेंटेंस वाला और कंक्लूजन स्टेटमेंट वाला और अंडरस्टैंडिंग पैसेज वाला, तो ये आप लोगों को कैसे करना है, ये आप लोगों को सिंपली DSSP में जितने भी आप लोगों के सॉल्व पेपर की, अगर आप लोगों के पास बुक है तो वहां से कर ले, पेपर्स है तो वहां से कर ले, जैसे भी आप लोगों को हो, लेकिन आप लोगों को लगाने DSSP वाले हैं। बाई चांस आप लोग पर DSSP वाले नहीं भी है तो ये 3 टॉपिक आप लोग याद कर ले, नोटबुक पे लिख ले। इन्हीं 3 टॉपिक को जो भी आप लोगों के पास बुक्स हैं तो वो आप लोग टॉपिक्स देख लें कि ये जैसे कि ग्रामर सेंटेंस वाला है तो वो टॉपिक खोल के बैठ जाए, उसकी आप लोग 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है। 2 घंटे इन तीनों टॉपिक्स की करनी है आप लोगों को, सिंगल एक टॉपिक की नहीं करनी है। ग्रामर सेंटेंस वाले आप लोगों को करने हैं 20-20 मिनट या फिर 30-30 मिनट आप लोग इनको दे सकते हैं, तो 2 घंटे में आप लोगों के ये कवर हो जाएंगे इजीली विद एक्सप्लेनेशन, विद आप लोगों के सॉल्यूशन, ये आप लोगों के यहाँ से कवर हो जाएंगे। फिर आप लोगों को ये काम केवल आप लोगों को 5 दिन तक करना है। इंग्लिश को इस तरीके से आप लोगों को 5 दिन तक कवर करना है। अब 2 मेन टॉपिक और बच गए इंग्लिश में, जो कि आप लोगों का वोकैब है और एक आप लोगों का एंटोनिम और सिनोनिम्स है। तो ये आप लोगों को ब्लैक बुक से 7 दिन तक करने हैं डेली, जब तक आप लोगों के एग्जाम नहीं हो जाता। मतलब कि जो नेक्स्ट हमने 5 दिन स्टार्ट करें जिसमें हमें हिंदी, इंग्लिश और जीएस कंप्लीट करनी है कंप्लीट, तो उसके अंदर आप लोगों को ये कंटिन्यू रखना है 7 दिन तक। मतलब कि 7 दिन तक जितने भी आप लोगों से 1 घंटे का टाइम देना है डेली आप लोगों को, तो जितना भी 7 दिन में 1 घंटा डेली आप लोगों से वर्ड मीनिंग्स याद होती हैं तो वो आप लोगों को याद करनी है। और याद करके ऐसा नहीं है कि आप लोग भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जब आप लोग स्क्रीन पे देखते हैं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं वो चीज आप लोगों के माइंड में बैठ जाती है और आप लोग उस चीज को सही करके आ जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग केवल और केवल याद करें, जितना आप लोग की पावर है उतना आप लोग उसको याद करें। अगर आप लोग 1 घंटे में 40-50 वर्ड मीनिंग्स माइंड में रख पाते हैं, इतना अगर आप लोग रख नहीं पाते हैं, माइंड में ही केवल रख लिया, तो भी आप लोगों की इजिली वोकैब आप लोग क्लियर कर लेंगे। अब देखिए वापस से आप लोगों को मैं रिमाइंड करा देती हूँ जिस तरीके का हमारा 10 दिन का सिलेबस जो कंप्लीट हुआ है वो किस अकॉर्डिंग हुआ है। जैसे कि स्टार्टिंग के 5 दिन आप लोगों को मैथ्स, रीजनिंग और जीएस करनी है। जीएस में आप लोगों को केवल 40 से 45 मिनट देने हैं स्टार्टिंग के 5 दिन को, जब तक आप लोग मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करेंगे। और फिर नेक्स्ट 5 दिन आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी और आप लोगों को जीएस को देना है। जीएस में वो जहां हमने 40 से 45 मिनट दिए थे, अब आप लोगों को 2 घंटे का टाइम देना है। बाकी आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि किस अकॉर्डिंग आप लोगों को कितना कितना टाइम देना है। और ये चीज आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है कि आप लोग दिन भर में किस टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को जो सब्जेक्ट मैंने बताया है तो उनको कंटिन्यू नहीं करना। जैसे कि मैथ्स करनी है तो मैथ्स के बीच में आप लोगों को गैप नहीं लेना है। मैथ्स जब पूरा कंप्लीट हो जाएगी प्रैक्टिस, उसके बाद ही आप लोगों को उठना है। उसके बाद 2-3 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे रेस्ट करके आप लोग रीजनिंग शुरू करनी। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि 24 घंटे में आप लोग ये 6-7 घंटे जो मैंने आप लोगों को इजी वे में बताए हैं तो ये किस तरह से आप लोग कवर करते हैं। ठीक है, 6-7 घंटे मुझे लगता है कोई ज्यादा नहीं बताया मैंने आप लोगों का। पूरा DSSB का जेड वार्डर का जो सिलेबस है वो आप लोगों का 10 दिन के अंदर कवर हो रहा है, वो भी डेली बेसिस में 6 से 7 घंटे इजीली पढ़ाई करके। तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छी बात कोई और हो सकती है आप लोगों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों का जो टोटल स्टडी प्लान बना है तो ये आप लोगों का टोटल 10 दिन का बना है। मतलब कि आप लोगों को 10 दिन के अंदर पूरा आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब इन 10 दिन के बाद कोई बच्चा आज से शुरू करेगा अपनी पढ़ाई, कोई बच्चा कल से शुरू करेगा। उसके बावजूद भी आप लोगों के पास 2 से 3 दिन का टाइम बच जाएगा। उन 2 से 3 दिनों में आप लोगों को क्या करना है ये आप लोग लिख लो। उन 2 से 3 दिनों में आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट देने हैं कंप्लीट। जो आप लोगों के 5 सब्जेक्ट है वो आप लोगों को ऐसे बैठना है मॉक टेस्ट देना जैसे कि आप लोग इसका जो ओरिजिनल एग्जाम होगा जब आप लोगों का मेन दिन, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अपना एग्जाम देने बैठना है। टाइमर वगैरह सब कुछ सेट करके, तो वो आप लोगों को जब आप लोग मॉक टेस्ट देंगे तो डेली में आप लोगों को केवल 2 मॉक टेस्ट देने, लेकिन वो 2 मॉक टेस्ट इस अकॉर्डिंग देने हैं कि आप लोगों को उसका 2 घंटे पूरा एनालिसिस करना है। कोई उसको 1 घंटे में भी कंप्लीट कर सकता है एनालिसिस, 1.5 घंटे में भी कर सकता है, कोई 3 घंटे में। लेकिन आप लोगों को एनालिसिस उसका बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसका एनालिसिस सबसे ज्यादा आप लोगों को सिलेक्शन को बढ़ाता है। केवल मॉक टेस्ट देने से ही कुछ नहीं होता।
क्योंकि जो मॉक टेस्ट का सोल्यूशन होता है, अगर आप लोग उस सोल्यूशन को कर लेते हैं, मतलब कि 200 क्वेश्चन के आप लोगों ने 200 क्वेश्चन, जो 200 में से अगर आप लोगों को 100 क्वेश्चन भी आए हैं तो वो आप लोगों ने देख लिए, और 100 क्वेश्चन नहीं आए हैं तो 100 के आप लोग यकीन मानिए 300 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो आप लोगों को नहीं आए हैं। तो आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट बात है एनालिसिस। मॉक टेस्ट का एनालिसिस किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर वो चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो अभी आप लोगों को जो 2-3 दिन आप लोगों के पास बच रहे हैं लास्ट के, तो उसमें केवल आप लोगों को फुल मॉक टेस्ट देने हैं, और उनका केवल 2 ही मॉक टेस्ट मैं आप लोगों को 24 घंटे में कह रही हूँ, इतने ज्यादा नहीं कह रही हूँ। 2 मॉक टेस्ट मतलब कि 4 घंटे आप लोगों के मॉक टेस्ट के हो गए। एक मॉक टेस्ट जैसे कि आप लोगों ने दिन वाले स्लॉट में ले लिया, एक आप लोगों ने इवनिंग वाले में कर लिया। लेकिन जब आप लोग मॉक टेस्ट दे दें उसके तुरंत बाद आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है, एनालिसिस करना है, और जो चीजें आप लोगों से छूट गई है, जो आप लोगों को नहीं आई है, तो उसको तुरंत वहीं के वहीं याद करना है उस चीज को आप लोगों को। ऐसा नहीं कि अब लिख लिया या वो कर लिया, क्योंकि आप लोगों का 2-3 दिन बाद तो एग्जाम होना ही है, इसलिए तुरंत आज ही याद करो उसको। आज ही मैंने मॉक टेस्ट दिया, आज ही जो चीज नहीं आई उसको मैंने याद किया। ऐसे ही आप लोगों को दूसरे दिन करना है, मतलब कि टोटल 4 मॉक टेस्ट आप लोगों को देने हैं। आप लोगों के एग्जाम में जाने से पहले फ्री माइंड होके जाना है, आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि बस डेली आप लोग, जो मैंने आप लोगों को ये दिन बताए हैं, तो इनको आप लोग रूटीन फॉलो कर लें। बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों के लिए स्टडी प्लान लेकर आने के लिए, क्योंकि मुझे भी अपनी पढ़ाई करनी होती है, खुद का पर्सनल यूट्यूब भी है, और मेरी जो ड्यूटी है वो भी है। तो काफी सारी चीजें जो मैनेज नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के भले के लिए ये सब चीजें करती हूँ, ताकि आप लोगों को किसी चीज की कमी ना रह जाए, ताकि आप लोग जो सिलेक्शन है उससे पीछे ना हट जाए। क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है पर्सनली जब मेरे पास बच्चों के कॉमेंट आते हैं कि मैं इस सिलेक्शन से रह गया या इससे रह गया, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ। क्योंकि हम मिडिल क्लास लोगों के लिए एक सरकारी नौकरी, चाहे फिर वो कांस्टेबल की क्यों ना हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब सोसाइटी चारों तरफ से घेर के हमें बोलती है कि तूने क्या किया है, क्या टाइम, इतना टाइम हो गया तेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, फिजिकल में नहीं हो पा रहा है, या इसमें रिटन एग्जाम में नहीं निकल पा रहा है, तो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है इंसान। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग मिसगाइड होकर के अपने जो प्रेपरेशन है उसको अधूरी रख दे, या फिर देने ही ना जाए एग्जाम। ठीक है, रही बात आप लोग, काफी सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो कि मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि एग्जाम देने नहीं जाएंगे। तो देखिए, आप अपना लाइफ का सबसे बड़ा जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसको खो देंगे अगर आप लोग एग्जाम देने नहीं जाएंगे। क्या पता क्या सिनेरियो रहे, हर कोई आप लोगों की तरह प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, या फिर हर कोई डिमोटिवेट नहीं है। प्रिपरेशन करने वाला, जॉब करने वाला, अपनी जो भी तैयारी कर रहा है, तो वो 271 सीट में अपनी एक सीट जरूर ले जाएगा। बशर्ते यह है कि इस जो टाइम आप लोगों के पास बचा है, इसमें हिम्मत नहीं हारनी है। इस हिम्मत पे काबू करके आप लोगों को, जो आप लोगों की आपने हिम्मत बनाई है, तो उसको आप लोगों को मेन जो एग्जाम है तो उसमें परफॉर्म करना है। तो वो सबसे ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इस प्लान से रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई और क्वेरी है, या फिर डाउट है, या फिर डीएसएसबी जेल वार्डन से रिलेटेड आप लोगों को कुछ पूछना है, मैटन या असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट से रिलेटेड, तो भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको जरूर आप लोग फॉलो कर ले, वहां पे भी आप लोगों की जितने भी क्वेरीज होती हैं सबके मैं रिप्लाई करती हूँ। बाकी जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर ले, वहां भी आप लोगों को सारी चीजें आप लोगों को ऑथेंटिसिटी के साथ प्रोवाइड करवाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।